और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इन दिनों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की जमीन की नीलामी हो रही है और दिल्ली में रहने वाले एक वकील दाऊद की जमीन खरीद रहे हैं। साल 2001 में भी अजय श्रीवास्तव ने दाऊद की एक संपत्ति खरीदी थी जिस पर आज तक उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। साल 2020 में भी दाऊद की एक पुश्तैनी जमीन अजय श्रीवास्तव को नीलामी में मिली थी, लेकिन पूरा कब्जा मिलने में देरी हुई। फिर भी अजय श्रीवास्तव जुटे हुए हैं। जब जब दाऊद इब्राहिम की जमीन और संपत्ति नीलाम होने वाली होती है तो वो बोली लगाने पहुंच जाते हैं। दिल्ली में रहने वाले वकील अजय श्रीवास्तव ने 2001 में दाऊद की संपत्तियां पहली बार खरीदी थी। आखिर कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला? 2001 में जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि भी 3 बार प्रॉपर्टीज का दाऊद इब्राहिम की ऑक्शन होता है और पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती, जबकि थ्रो अवे प्राइस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको बेच रहा है, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई और समझ में ये आया कि लोगों के मन में दाऊद इब्राहिम का खौफ बहुत है। जब मैंने प्रॉपर्टी ली थी मुझे तब से ही धमकियां मिल रही थी और गवर्नमेंट एजेंसी ने भी उनको इंटरसेप्ट किया और मुझे जेड सिक्योरिटी भी दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, जो अब पाकिस्तान में छुपा हुआ है। माना यह जाता है कि दाऊद मार्च 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों का मास्टरमाइंड था। 2003 में भारत और अमेरिका ने इब्राहिम को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था और इंटरपोल ने उसे पकड़ने का इनाम $2.5 करोड़ रखा। 5 जनवरी को महाराष्ट्र में दाऊद के 4 खेतों की नीलामी हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि जो बोली 15,440 रुपए से शुरू हुई, वो जमीन 2 करोड़ 1 लाख रुपए में बिकी। आखिर इसे इतने महंगे दाम में खरीदने का मकसद क्या था? उस घर को बड़ी हवेली है, वो पुराना बंगला है, मतलब कंस्ट्रक्शन भी 70-80 साल की होगी उस पर। वो मैंने लिया तो वो लेने का मेरा पर्पज़ एक था कि यहाँ पर जिस तरीके से मदरसे काम करते हैं उस तरीके से मैं हिंदू पाठशाला बनाना चाहता हूँ और सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट की मैंने स्थापना की है और उसमें हम बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे उसी जगह पर। और जो कल मैंने जगह ली है वो उसी गांव में है, पास में है। वहाँ पर मैं बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का मेरा कार्यक्रम है। एडवोकेट अजय श्रीवास्तव ने 2001 में और 2020 में दाऊद की जो संपत्तियां खरीदी उसमें अब तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि जल्द ही कब्जा मिल जाएगा। मैं इतना तो कामयाब हो पाया हूँ कि कम से कम मेरे अलावा लोग तो आ रहे हैं यहाँ। पहले तो कोई भी नहीं आता था, तो मुझे लगता है कि पहले अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया कारवां बढ़ता गया। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है एक अचीवमेंट है। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।